सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये वास्तविक संख्या का पार्ट 2 बताएंगे। कल हम महत्तम समर्थक तक बताए थे, आज हम उससे आगे बताएंगे। देखिए, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप में, इसको हम कहते हैं बलजबरी वाला हिसाब। क्या कहते हैं? बलजबरी वाला हिसाब। ये बलजबरी वाला चीज है, बलजबरी करके इसको बनाना है। जैसे जो दिया हुआ उसी को मान लेना है, बस हो गया हिसाब। इसलिए बलजबरी वाला हिसाब है। वीडियो के अंत तक देखें और लाइक जरूर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। चलिए, कहता है मेरे दोस्त, मतलब कि अगर आप बाई चांस आप ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं या इस चैप्टर में आप नहीं आ पाए तो जरूर इस चैप्टर को देखें, जरूर इस हिसाब को देखें। आप कोई भी किताब से बनाइएगा, आराम से आप बना लीजिएगा, उसमें कोई डाउट कोई शंका नहीं। इस सरल ढंग से हम बताएंगे कि आपको कहीं बौखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लिखा है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, रह सकता है एक धनात्मक सम पूर्णांक, है ना? धनात्मक पूर्णांक, कुछ जो लिखा रहेगा वही हमको मानना है, वही हमको मानना है बाबू, वही हमको मानना है जो लिखा रहेगा। देखिए इसको कैसे हम बलजबरी वाला हिसाब कहते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 1। क्या लिखा हुआ था? विषम पूर्णांक था, तो विषम पूर्णांक को ही माने। समझ गए? चलिए अब भाजक को किस इंडिकेट कर रहे थे कल? बी से। क्या इंडिकेट करते हैं? बी। अब जो लिखा रहेगा वही मानना है। जैसे यहां देखिए, ए बराबर क्या था? BQ+R, तो बी ए की जगह पर ने है 4, क्यू तो है ये है, तो बी की जगह पर 4, तो जो यहां पर लिखल रहेगा 4 रहे, 2 रहे, 6, 8, 9 कुछ भी लिखल रहे, बी उतने ही मानेंगे। तो बी बराबर हम मान लेते हैं 4। बी बराबर क्या मान लिए? 4। अब बच गया शेषफल। एकदम शानदार तरीका से बताएंगे, शानदार तरीका से लिखेंगे, ऐसे लिखते रहिएगा। शेषफल को आर से इंडिकेट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट है। अब क्या करेंगे? चरण फर्स्ट से चलेंगे, चरण फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा यार, अब हमको 4q+1 अब +3, यहां भी कहा दिया विषम पूर्णांक, तो इसमें जो माने हैं उसको विषम ही लेना है। क्या लेना है? विषम लेना है। अगर सम कहे तो ये वाला सम लेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? चलिए आप क्या मान लेते हैं? चूंकि r बराबर 1, क्या माने हैं? r बराबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड जैसे जैसे उसे मान रहे बलजबरी की नहीं, तब ने कह रहे हैं ये बलजबरी वाला चीज है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका? a बराबर BQ+R, तो b को क्या माने हैं आप? 4, और q तो है ही है, और r को क्या माने हैं? 1। आपका चरण पहला पूरा हुआ। अब चरण 2 चलिए। चरण 2 सेम वही लिखेंगे। चूंकि r बराबर विषम लेना है, तो 1 के बाद विषम की होता है? 3। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, चूंकि a बराबर BQ+R, बी को की मानना है? 4 माने हैं। बी को की माने हैं? 4। अब ये आर के मान की लिए हैं? 3। यही दोनों लाना था, देखिए ला दिए। बलजबरी वाला है कि नहीं? अगर सम रहता तो सम वाला लेते हैं,
विषम है तो विषम वाला ले रहे हैं। बात समझ में क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अगर और रहता 4 क्यू प्लस 5 रहता तो अभी मारते समीकरण चरण 3 से चलते, चरण 3 से चलते। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? हो गया ऐसा। अब इसी को कहीं कर देता है वर्ग कर धनात्मक पूर्णांक निकालने, तो वर्ग कर इसका वर्ग करते। बात समझ गए ना? अब यहां पर आराम से लिख दीजिएगा, अतः जो कह रहा था प्रश्न वही करेंगे। किसी धनात्मक विषम भी लिख सकते हैं या विषम धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः किसी विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। PROVD प्रूव्ड, लिखा जा सकता है। बात समझ गए? अब इसी में एक क्वेश्चन आपके भारतीय वन में दिले है कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 8q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रश्न में तो 8q प्लस 1 कह रहा है, 8q प्लस 1 कह रहा है, तो फिर लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक 1। अब भाजक b बराबर की मानेंगे, यहाँ 4 था तो 4 माने, 8 है तो 8 माने। एक के स्टेप इसका बनवे करेगा, r बराबर 1 ले लेंगे, हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए कहाँ लिखा जा सकता है, प्रूव्ड। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 4m प्लस 3 का रूप नहीं होगा, अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। तो धन पूर्णांक का रहा तो माना कि धन पूर्णांक बराबर 1, यहाँ धन पूर्णांक बराबर 1 और b बराबर क्या मानेंगे, 4 है तो b बराबर 4, r बराबर क्या मानेंगे, 0 1 2 3, 3 तक ने, हाँ 3 है ना, चुकी। और याद रखिएगा भाजक बराबर मान लीजिए m यहां पर, या नहीं भी मानिएगा इसका मतलब बता देंगे, नहीं भी मान सकते, इसको रह दीजिएगा। ठीक, चलिए चरण फर्स्ट, चरण पहला, चरण के बाद क्या लिखते थे, यूक्लिड चरण पहला r बराबर क्या लीजिएगा, चूंकि r बराबर 0 ले लेते हैं, r बराबर 0 है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, B को क्या माने हम लोग, जो रहेगा वही मानेंगे, 4Q, R को क्या माने हैं 0 बराबर 4Q। मगर कह रहा है वर्ग करने पर, क्या कह रहा है बाबू, वर्ग धन का वर्ग करने पर, तो धन पूर्णांक का वर्ग कर देंगे, चूंकि धन पूर्णांक का वर्ग करने पर, धन पूर्णांक का वर्ग करने पर, धन पूर्णांक क्या मान आया था, a बराबर 4Q, 1 ने मान 4Q आया। अब वर्ग कर देते हैं, 4 चौक 16Q स्क्वायर, 4 चौक 16Q स्क्वायर। लाना हमको क्या है, 4m आया है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया 4Q स्क्वायर। अब देखिए भाजक को की माने थे हम m, और नहीं अगर ये नहीं लिखिएगा तो यहां लिख दीजिएगा 4 इंटू m, जहां m बराबर 4Q स्क्वायर, जहां m बराबर 4Q स्क्वायर। अब 4 गुना m करेंगे तो 4m, ठीक। 4m करा कि ई वाला नहीं आएगा, ई वाला आएगा तो 4m आ गया ने। अब 1 है ना,
नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इतना समझ गए हमारी बात? इतना समझ में आ गया? अब मिटाते हैं। चरण 2 r बराबर 1, r बराबर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू प्लस r, b के मान की मान है हम इसको मिटा दीजिए नहीं समझ में आए तो। b बराबर की मान है 4 क्यू प्लस r के जगह पर 1, ये किसका मान आया? a के मान आया। अब लिखेंगे धन पूर्णांक a का वर्ग करने पर, a लिख दीजिएगा, पहला वाला a नहीं लिखा पाया चूंकि a स्क्वायर a का मान क्या आया? 4 क्यू प्लस 1, वर्ग कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1 क्या स्क्वायर करेंगे? 1। अब लाना हमको 4m प्लस 1, तो इससे 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1 4। अब टोटल को हम m मान लिए प्लस 1, जहां लिख देंगे m बराबर 4q प्लस 2q, 4q प्लस 2q, 4q प्लस 2 को की माने हैं? m माने हैं। क्या माने हैं? m है ना? क्या माने हैं? m माने हैं। आ गया? आया ने? अब 2 रखिए, ई तो आ गया मगर ई देखते हैं आता है कि नहीं। मिटा रहे हैं इसको। चरण 3, चरण 3, अभी क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, है ना? r बराबर 2, तो 4q प्लस 2, ये किसका मान आया? a का मान आया। चूंकि धन पूर्णांक a का वर्ग करने पर एकदम एकाग्रता से देखिए, जरी सा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा बाबू। समझ में? इसमें वर्ग करा, किसी में घन कहेगा तो उसका क्यू करेंगे। चलिए वर्ग कर दीजिए, 4q प्लस 2 का वर्ग कीजिए, है ना? चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b के स्क्वायर, 4 चौक 16 q के स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 q प्लस 2 दूनी 4, है ना? 2 दूनी 4, दूनी लाना था। अब इसमें कोई उपाय नहीं है, इससे कॉमन लीजिए आप, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 चौक 16 क्यू के स्क्वायर, 4 चौक 16 क्यू बराबर 4, टोटल को m मान लिए प्लस 4, जहां m बराबर 4q के स्क्वायर प्लस 4q हाँ जना रहा है। समझ गए? देखिए 4q प्लस 4 आया, लाना था कितना? 2। इसी प्रकार 3 रखेंगे भी तो आएगा, देख लेते हैं करके। समझ गए? चलिए चरण 4, b बराबर की रखेंगे, r बराबर की रखेंगे 3, परिमेयिका से r की जगह पर की रख देंगे 3। अब वर्ग करने पर a के स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 के स्क्वायर, a के स्क्वायर प्लस 2 a
बी प्लस बी के स्क्वायर, 4 चौक 16 के क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 तिया 24 क्यू प्लस 3 तिया 9, इससे 4 कॉमन ले लीजिए, 4 चौक 16 क्यू के स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 क्यू प्लस 9, 4 इसको m मान लिए प्लस 9, जहां m बराबर 4 क्यू के स्क्वायर प्लस 6 क्यू, 4 क्यू के स्क्वायर प्लस 6 क्यू। समझ गए हमारी बात? ये भाजक है, जैसे ये गुना में है, ये इसके साथ गुना में है, तो गुना में है तो गुना की जगह पर रख दिए हम। बात समझे? इसलिए यही समझाना चाह रहे थे। आया एगो आ गया 4 क्यू प्लस 9, एगो आया था 4 क्यू प्लस 4, तो ये आया नहीं आया, आया नहीं आएगा। अब लिख देंगे, अब लिख देंगे अतः धन पूर्णांक क्या लिखते थे? अतः धन पूर्णांक, एक मिनट, अतः धन पूर्णांक का यही वाला बात लिखना है, वर्ग करने पर 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा तथा 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होगा। PROBEB। समझ गए हमारी बात? चलिए अगला हिसाब देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिखाएं कि एक धन पूर्णांक का वर्ग यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 और 1 बचेगा। इससे पहले वाला हिसाब जो बताएं सेम वही हिसाब है। इसमें जो माने थे मान लेना है, पूर्णांक बराबर a और b बराबर 4, r बराबर 0 1 2 3 है ना। ऐसे एक 0 और 1 मानिए ना, 0 और 1, एक बार 0 रखेंगे तो क्या आया था, मान क्या आया था? एगो में 4m आया था ना, एगो में आया था 4m प्लस 1, ये दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। और आया था 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बताए थे। बस सेम वही करना है, एकदम सेम वही उतार लीजिए। लिख देंगे लास्ट में कि शेष 0, अतः पूर्णांक का वर्ग करने पर शेष 0 और 1 बचेगा, क्योंकि इसमें शेषफल कुछ है नहीं है, तो 0, इसमें शेषफल क्या है 1, तो आया कि नहीं आया? तो लिख देना कि हाँ आएगा। बस एकदम सेम वही प्रोसेस है, खाली लास्ट में लिखिएगा कि अतः एक पूर्णांक का वर्ग करने पर शेष 0 और 1 बचेगा। PROBED प्रूव्ड। बात समझ गए? चलिए अगला हिसाब देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक है ना, सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक इतना 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 का धन पूर्णांक 6 के प्लस 1 6 के प्लस 2 6 के प्लस 3 6 के प्लस 4 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। समझ गए हमारी बात? क्वेश्चन छूटा हुआ है कुछ, एक मिनट देखते हैं फिर से क्वेश्चन। यहाँ छूटा हुआ, किसी सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक का घन करने पर इतना के रूप में, घन करना है, घन माने क्यों करना है, तो वही उतना लिखा हुआ पहले है। चलिए मान लीजिए क्या माने हैं, b बराबर जो लिखा रहता है वही मानते हैं। b बराबर क्या माने 6q, r क्या माने है 0 बराबर 6q, किसका माना है a, चूंकि धन पूर्णांक a का घन करने पर बराबर 6q के क्यू करेंगे, 36 गुना 6 करेंगे तो 6 बाकी 3 6 18 3
21 216 के क्यू, इसमें 6 कॉमन ले लिए तो आ गया 36 क्यू के क्यू। अब इस सब को की मानेंगे एक के आया है तो के मानेंगे, जहां के बराबर 36 क्यू के क्यू। बजाबड़ी वाला हिसाब है चल रहा है कि नहीं, बजाबड़ी वाला है कि नहीं, बजाबड़ी कर रहे हैं हल, समझ गए। आ गया है वो, अबरी रखेंगे दू रखेंगे, अबरी क्या रखेंगे दू रखेंगे, चरण दू आर बराबर की रखेंगे, अभी 1 आर के जगह पर की रखेंगे 1, तो ए के मान की आ गया 6 क्यू प्लस 1, ध्यान करने पर 1 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 1 के घन। अब ए प्लस बी का होल क्यू बराबर की होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये सूत्र है, कितना है 216 के क्यू 36 ने 36 क्यू के स्क्वायर प्लस 18 क्यू, एक के स्क्वायर करेंगे एक के होगा, इसलिए अभी लिख दिए हैं, इसमें एक बार गुना करना पड़ेगा, गुना कर देते हैं एक के बाद। 6 के स्क्वायर करेंगे छोटे 36 गुना 3 करेंगे, 36 गुना 3 छोटी 18 कटवा की 1 3 9 1 10 108 क्यू के स्क्वायर आई हो जाएगा, छोटी 18 एक के क्यू स्क्वायर करेंगे 1 तो इतने रह जाएगा, 1 के क्यू करेंगे तो ये लाना क्या है 6 के प्लस 1 प्लस है, इससे क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 36 क्यू के क्यू प्लस 6 एकम 6 और बच गया 4 6 48 18 क्यू के स्क्वायर, इसमें बचेगा छोटी 18 प्लस 1 6, टोटल वो की मानेंगे के, जहां के बराबर 36 क्यू के क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, समझ गए। आ गया 6 क्यू प्लस 1। उसी प्रकार अभी आर के मान की रखेंगे दू रखेंगे, उसका क्यू करेंगे है ना, उसका क्यू करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। फिर देखिए आगे, चलिए अब दू रखिए 3 होगा चरण 3, आर बराबर द्विघात विभाजन, आर की जगह पर की रखेंगे दू रखेंगे, दू रख दिए, कर दीजिए घन 6 क्यू प्लस 2 के घन, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू है ना, 216 क्यू के क्यू 36 108 36 और 3 108 गुना 2 करेंगे तो 216 3 6 216 क्यू का स्क्वायर इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 12 छक 72 क्यू प्लस 2 के क्यू करेंगे 8, लाना कितना है दू नहीं आ रहा है, दू आ रहा है नहीं आ रहा है, दू आ रहा है नहीं आ रहा है, दू नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, बता देंगे कैसे आएगा। 6 कॉमन लीजिए, 36 क्यू के क्यू 36 क्यू स्क्वायर प्लस 6 से भागा दीजिए, 6 एकम 6 6 दूनी 12 छक 72 क्यू प्लस 8, 6 इस सब को मान लेंगे के प्लस 8, जहां के बराबर 36 क्यू के क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू है ना। एनसीईआरटी में यही सिद्ध करेल कहेगा, यही सिद्ध करेल कहेगा
एगो के पहला जो पहला किए थे एगो 1 और एगो 8 रहेगा एनसीईआरटी में, मगर इसमें है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है। अब यहाँ सम संख्या है तो 2 जो है इसको विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा तो लिख देना है। अतः एनसीईआरटी में यही सिद्ध करके कहेगा। ये नहीं आ रहा है, नहीं तो नहीं भी लिखिए, नहीं लिखिए, ये लिखिएगा 6 के अतः लिख देते हैं। नीचे जना रहा है, हाँ जना रहा है। अतः धन पूर्णांक का घन करने पर 6 के +1 6 के +8 के रूप में होगा। प्रूव्ड, रूप में होगा, के रूप में होगा। समझ गए? अतः धन पूर्णांक का घन करने पर 6 के +1 6 के +8 नहीं आया, 8 के रूप में होगा। बस यही लिख देना है। बात समझ गए हमारी बात? चलिए अब इसका आगे भी जो है ना वही है, इसके आगे भी इसी प्रकार बनाइएगा। उसमें सिर्फ क्या कहा है कि 4q + 1 का इसी का गुणनफल करने पर, तो इतना तो आइबे करेगा, b = 4 मानिएगा, r = 1 मानिएगा, इसी का गुणनफल करेंगे तो 4q + 1 और गुणनफल 4q + 1 लिख देंगे कि 4q दोनों का गुणनफल करने पर अब जो आएगा गुना करके जो आएगा उससे फिर ले लीजिएगा 4 कॉमन का कि एक कर ही देते हैं। देखिए उतना वो सब प्रोसेस वही रहेगा। 4q + 1 जो लाए हैं, अब 4 × 16q² हो जाएगा और 4q हो जाएगा और 4q हो जाएगा +1 हो जाएगा, 16q² और 4 4 8q + 1 हो जाएगा। इससे 4 कॉमन लीजिएगा, 4q² + 4 दूनी 8q + 1। अब 4 ऐसा को मान लीजिएगा कुछ भी m मान लीजिए +1 आ गया, 4q + 1 के रूप में आया ना, 4q + 1 के रूप में आएगा। इसलिए इसको बोले हम बलजबरी वाला हिसाब। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।